क्रिस में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज हम सामान्य काल के 17वें रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमें 3 दृष्टांतों के माध्यम से हमें एक गहरा संदेश देते हैं। पहला दृष्टांत छिपे हुए खजाने का है, दूसरा बहुमूल्य मोती का और तीसरा जाल का। इन तीनों दृष्टांतों का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर का राज्य संसार की हर वस्तु से अधिक मूल्यवान है। जो इसे पहचान लेता है वह उसे पाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। स्वर्ग का राज्य का दृष्टांत छिपे हुए खजाने के सदृश है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यही सबसे बड़ा खजाना है। स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो खेत में छिपा हुआ था। एक मनुष्य ने उसे पाया और फिर उसे छिपा दिया और आनंद से भरकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वह उस खेत को खरीद लिया। संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 44। यह खजाना परमेश्वर का प्रेम, उसके आनंद और अनंत जीवन का है। संसार में लोग धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख संपदा के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। सच्चा खजाना केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब कुछ को हानि मानता हूँ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8। जब हम प्रभु को अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना बना लेते हैं, तब हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति ने मजबूरी में सब कुछ नहीं बेचा, उसने खुशी से सब कुछ बेच दिया, क्योंकि उसे ऐसा खजाना मिल गया था जो सारी संपत्ति से अधिक मूल्यवान था। आज लोग जीवन भर धन कमाने, बड़ा घर बनाने, अच्छी नौकरी पाने और प्रसिद्धि प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ये सब आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन यदि इन सब के बीच हम परमेश्वर को खो दें तो हमने सबसे बड़ा खजाना खो दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 26, यदि मनुष्य सारा संसार कमा ले पर अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ। बहुमूल्य मोती के दृष्टांत जो दूसरा दृष्टांत है, उसमें प्रभु हमें सही मूल्य को पहचानने के लिए कहते हैं। दूसरे दृष्टांत में व्यापारी उत्तम मोती की खोज करता है। जब उसे एक अत्यंत बहुमूल्य मोती मिलता है तो अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लेता है। यह व्यापारी उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सत्य की खोज करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब उसे मसीह मिल जाते हैं तब वह समझ जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन प्रभु ही है। आज संसार हमें अनेक आकर्षण देता है, धन, भोग विलास, प्रसिद्धि, शक्ति इत्यादि, लेकिन ये सब क्षणिक हैं। प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन में सही प्राथमिकता को चुनें। संत पौलुस इसीलिए कहते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की ज्ञान के श्रेष्ठता के कारण सब कुछ को कूड़ा समझता हूँ। आज हमारे बीच में प्रश्न है, हमारा सबसे बड़ा खजाना क्या है? पैसा, मोबाइल, सोशल मीडिया या प्रतिष्ठा या प्रभु यीशु मसीह? यीशु कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33। और इसके लिए मोती को खोजने के लिए हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? उस व्यक्ति ने सब कुछ बेच दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ दें, बल्कि हमें उन चीज़ों का त्याग करना होगा जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। शायद हमें छोड़ना होगा घमंड जो हमारे परिवार में है,
व्यक्तिगत जीवन में है। ईर्ष्या, क्षमा न करने की भावना, बुरी आदतें, झूठ, लालच, प्रार्थना में आलस्य, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ना निभाना, ये सारी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। जब हम इन बातों को छोड़ते हैं तभी हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य स्थान पाता है। आज का तीसरा दृष्टांत है जाल का दृष्टांत, जो अंतिम न्याय के बारे में हमें बतलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि समुद्र में डाला गया जाल हर प्रकार की मछलियां पकड़ता है। किनारे पर अच्छी मछलियों को अलग रखा जाता है और बेकार मछलियों को फेंक दिया जाता है। यह अंतिम न्याय का एक सुंदर चित्र है। परमेश्वर सबको अपने राज्य में बुलाते हैं, लेकिन अंत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। संत पौलुस कहते हैं कृत्यों के नाम दूसरे पत्र में, हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन ऐसा जीवन जीना चाहिए जो प्रभु को प्रिय हो। प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने अमीर थे, बल्कि यह कि हमने प्रेम में क्या किया। क्या हमने गरीबों की सहायता की? क्या हमने उनसे प्रेम स्नेह दिखलाया? क्या हमने एक दूसरे को क्षमा की? क्या हमने ईमानदारी से जीवन जिया है? क्या हमने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया? आज का मुख्य संदेश यही है कि हमें प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। क्या प्रभु यीशु मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है? क्या मैं सांसारिक वस्तुओं से अधिक परमेश्वर के राज्य को महत्व देता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन प्रार्थना, वचनों का पाठ और संस्कारों के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत कर पाता हूँ? क्या मेरा जीवन अंतिम न्याय के लिए तैयार है? प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे अनमोल खजाने परमेश्वर के राज्य को पहचानें। यदि आवश्यक हो तो हम उन आदतों, पापों, मोह का त्याग करें जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर ले जाती है। जब हम मसीह को अपना सर्वोच्च धन बना लेते हैं तब हमारा जीवन सच्चे आनंद, शांति से परिपूर्ण हो जाता है। अतः आइए आज के इस दिन में हम प्रण करें कि प्रभु यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान अपने जीवन में दें। हर कार्यों में उसे पहली जगह प्रदान करें। संत इग्नातियस लोयोला कहा करते हैं, जो भी कार्य हम करें हम ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए करें। फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। दुनिया का हर खजाना एक दिन यहीं रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य और उसका प्रेम सदा बना रहेगा। ईश्वर हमें वह शक्ति और बल प्रदान करे कि हम अपने जीवन में प्रभु को वह स्थान दें जो वह हम सबों से चाहते हैं। आइए आज के इस पवित्र मिस्सा में प्रभु यीशु मसीह इन तीनों दृष्टांतों के द्वारा हमें उन्हें पहला या प्रथम स्थान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमीन।